मशक नंबर 2.4 में कहा गया है सवाल नंबर 3 में कि लुगार्थमों को फैलाकर लिखना है। पहली जुज़ में है कि लॉग ऑफ 11 डिवाइडेड बाई 5। यहाँ पे क्वोशंट रूल अप्लाई होगा। ये लॉग इसके साथ भी है, यानी कि न्यूमरेटर के साथ भी है और डिनोमिनेटर के साथ भी है। तो हम इसको जब फैला के लिखेंगे तो लॉग ऑफ 11 आ जाएगा। और ये जो डिवाइड हो रहा है ना, क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग इसको हमने माइनस में कन्वर्ट कर देना है। तो हम इसको कह सकते हैं माइनस लॉग 5। ये बस इतना ही था इसको जब सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें ये कहा गया है कि लॉग है स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू ए रेज़ टू पावर 6 टू दी बेस 5। इसको हमने फैला के लिखना है। इसके लिए सबसे पहले ये जो स्क्वायर रूट है इसको हमने, इसका मतलब होता है 1/2। और अगर यहाँ पे कोई पावर लिखी हो, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 लिखा है तो इसका मतलब होगा 1/3। अगर 4 लिखा हो तो इसका मतलब होगा 1/4। अब हम log 5 को एज इट लिख लेंगे, यानी जो सबस्क्रिप्ट में बेस में 5 है वो एज इट लिखा जाएगा। और इस अंडर रूट के अंदर वाली रकम को भी एज इट लिख लेंगे, 8 इंटू ए रेज़ टू पावर 6। और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, ये जो अंडर रूट खत्म हुआ तो ये बन गया 1/2। पावर रूल ये कहता है कि ये 1/2 लॉग के शुरू में आना चाहिए। 1/2 को हम लॉग के शुरू में लिख लेते हैं और लॉग सबस्क्रिप्ट 5 एज इट लिखेंगे। और ये वाली रकम भी एज इट, क्योंकि ये तो साइड पे चली गई है। अब हमें पता है कि 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर हम इस लॉग को इसके साथ भी लिखें और इसके साथ भी लिखें तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ज़रब का कानून लागू होगा लोगार्थम के लिहाज से। तो ज़रब के कानून के मुताबिक इसको हम जमा में कन्वर्ट कर देंगे। ये log 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी, तो हम इसको लिखेंगे log ऑफ 8 टू दी बेस 5। और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे प्लस, फिर ये log इसके साथ भी है यानी कि a रेज़ टू पावर 6 के साथ भी लिखेंगे इसको log ऑफ a रेज़ टू पावर 6 टू दी बेस 5। अब हम कह सकते हैं कि 8 जो है उसको अगर तजज़ी की जाए तो 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 8 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3। 8 बराबर होता है 2 की ताकत 3 के। 1/2 8 की जगह अब क्या लिखा जाएगा, 2 की ताकत 3 जमा log a 6 टू द बेस 5। अब ये दोनों पावर्स में आ गए हैं। इस स्टेप में भी हम ऐसे कर सकते हैं कि इस पावर को हम यहाँ पे लिख लेते पावर रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन अब ये सेम कर दिया हमने, ये भी पावर में आ गया और ये भी पावर में। अब हम पावर्स को log के शुरू में ला के लिख लेते हैं। ये 3 जो है शुरू में आएगा और log ऑफ 2 टू द बेस 5 एज इट लिखा जाएगा। फिर ये 6 जो है वो शुरू में आ जाएगा और log a उसके बाद ये 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरे वाली रकम के साथ भी। तो अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो किस तरह से होगा, 1/2 मल्टीप्लाइडेड बाई 3। तो ये हम कह सकते हैं 3 1 3/2, 3/2 log 2 और बेस क्या आएगी इसकी 5। फिर उसके बाद ये वाला 1/2 इसके साथ भी ज़रब खाएगा, तो 1/2 ज़रब 6 करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा।
3 log a टू द बेस 5, यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में कहा गया है कि नेचुरल लॉग है a स्क्वायर इंटू बी डिवाइडेड बाई सी। ये नेचुरल लॉग जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी, लेकिन इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, डिवीजन का। तो क्वोशिएंट रूल के अकॉर्डिंग डिवीजन को हम माइनस में कन्वर्ट कर देते हैं। नेचुरल लॉग a स्क्वायर b, फिर ये नेचुरल लॉग नीचे वाली रकम के साथ माइनस इसलिए लगाया हो गया, डिवीजन जो है वो माइनस में कन्वर्ट होती है। नेचुरल लॉग c के साथ भी लगेगा। अब हमें पता है कि a स्क्वायर और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इट मीन्स कि ये नेचुरल लॉग जो है इसके साथ भी लिखा जाएगा और इसके साथ भी लिखा जाएगा, और इन दोनों के दरमियान जो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिशन में। और ये वाली रकम एज इट लिखी जाएगी। हमने क्या किया कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन था तो इसको हमने एडिशन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ज़रब के कानून के मुताबिक जो ज़रब है वो जमा में तब्दील हो जाती है। तो ये ln इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो इसके साथ लिखेंगे फिर जमा ln यानी कि नेचुरल लॉगरिथम, और ये b लिख देंगे। उसके बाद ये पावर में जो 2 है ये शुरू में लिख सकते हैं, 2 नेचुरल लॉग a प्लस नेचुरल लॉग b माइनस नेचुरल लॉग c। फोर्थ पार्ट में ये कहा गया है कि log ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई z होल पावर 1/9। हमें पता है ये जो पावर होती है ये log के शुरू में आनी होती है, पावर रूल अप्लाई होगा तो पावर शुरू में आ जाएगी। 1/9 शुरू में आ गया, log एक्स वाई डिवाइडेड बाय z। फर्दर सॉल्व करेंगे तो अब ये log इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी। जब इसके साथ लिखेंगे तो इट मीन्स के ये जो डिवीजन है यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा और इसको हम माइनस बना देंगे। वन ओवर 9 log ऑफ एक्स वाई, ये इसके साथ लिखा और डिवीजन को कन्वर्ट कर दिया माइनस में, फिर log ऑफ z। अब ये जो x और y है ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। log ऑफ x यानी कि ये इसके साथ था ना, ऐसे ये log इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, तो log ऑफ x प्लस log ऑफ y फिर माइनस log ऑफ z, और इस पूरे के बाहर क्या लिखेंगे, 1/9 जो शुरू में हमने पावर वाला लिखा था। फिफ्थ पार्ट में ये कहा गया है कि नेचुरल लॉगरिथम है और क्यूब रूट लिया गया है 16x क्यूब का। इसका मतलब ये है कि इस क्यूब रूट का हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा था कि मतलब है 1/3। पहले हम लिख लेते हैं नेचुरल लॉग 16x क्यूब, और इस पूरे की पावर क्या हो जाएगी, 1/3। फिर लॉगरिथम का पावर रूल अप्लाई होगा तो ये पावर लॉगरिथम के शुरू में आ जाएगी, 1/3 नेचुरल लॉग इंटू 16x⁻3। अब क्या करेंगे कि 1/3 एज इट लिखा, ये नेचुरल लॉग इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये
ज़रब का कानून जब लागू होगा तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन में बदल जाएगी। तो नेचुरल लॉग 16 प्लस नेचुरल लॉग एक्स क्यूब, यानी कि नेचुरल लॉग को इसके साथ भी लिख लिया और एक्स क्यूब के साथ भी लिख लिया। ये आपस में चूँकि ज़रब खा रहे थे तो प्लस में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद 16 को अगर हम उसका एलसीएम लें तो किस तरह से कर सकते हैं, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी कि 16 को हम 2 की ताकत 4 लिख सकते हैं। 1/3 को एज इट लिख लेंगे, नेचुरल लॉग को भी एज इट लिख लेंगे और 16 को 2 की ताकत 4। नेचुरल लॉग एक्स क्यूब ऐसे ही लिख लिया। अब बेसिकली हमने यहाँ पे भी पावर में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ पे भी, इसको भी डायरेक्ट हम यहाँ पे भी कर सकते थे पावर इधर। अब हम एक ही स्टेप में इसको कर लेंगे पावर रूल अप्लाई करके। 1/3 एज इट लिख लिया। ये जो 4 है ये लॉग के शुरू में आता है पावर रूल के अकॉर्डिंग, और 2 सिंपल, और ये 3 जो है इसके शुरू में लिख देंगे और एक्स इधर आ जाएगा। अब ये जो 1/3 है इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो 4 1 4, 4/3 आ जाएगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं ये 4/3 आ जाएगा, और उसके बाद नेचुरल लॉग 2 आ जाएगा। 3 नेचुरल लॉग एक्स के साथ अगर 1/3 को ज़रब दें तो 3 और 3 कट जाएंगे, सिर्फ नेचुरल लॉग एक्स रह जाएगा। लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, उसमें कहा गया है log 1 माइनस ए ओवर बी टू द पावर 5 विद बेस 2। इसको हमने फैला के लिखना है। तो सबसे पहले जो पावर है वो तो शुरू में लिख सकते हैं हम, पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर को log के शुरू में लिख लेंगे। अब ये तो शुरू में आ गई। फिर उसके बाद ये लॉग इसके साथ भी और ये लॉग इसके साथ भी है, और इन दोनों के दरमियान अगर डिवीजन हो रही है तो इट मीन्स वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये लॉग जो है इसके साथ अगर लिखेंगे log 1 माइनस ए टू द बेस 2, फिर इसमें से माइनस करेंगे log b टू द बेस 2। सवाल नंबर 4 में कहा गया है कि x की कीमत मालूम करें। log ऑफ 2 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू 1 है। अब इसमें हमने रिवर्स चलना है, पीछे वाले मेथड के उलट चलना है। यहाँ पे प्लस का सिंबल है, अब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे। log 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा कर देंगे। सॉल्व करना शुरू करते हैं। log 1 दफ़ा लिख लिया, 2 और x को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 1। तो क्या आंसर आएगा, log 2x इज इक्वल टू 1। अब इस log के नीचे अगर बेस में कुछ नहीं है तो इसका मतलब है इसकी बेस होती है 10। इसको अगर हम कुव्वतुन्मई शक्ल में लिखें तो 10 की ताकत 1 बराबर आएगी 2x के। कुव्वतुन्मई शक्ल में किस तरह से लिखते हैं हम, जो यहाँ पे रकम लिखी होती है सबस्क्रिप्ट में या बेस में, उसको बेस में ही लिखेंगे और बराबर की दूसरी तरफ जो है उसको पावर में लिख लेंगे।
और ये 2x बराबर के इस तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा। 10 की ताकत 1 का मतलब 10 ही होता है। 10 बराबर है 2x के। अब यहाँ पे हमें x चाहिए, 2 नहीं चाहिए। इसके साथ ज़रब खा रहा है तो इधर हम तकसीम कर दें तो ख़त्म हो सकता है। दोनों तरफ हम तकसीम कर देंगे, यहाँ से कट जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं x बराबर है 5 के। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। आप चाहे 5 = x कर लें या x = 5 कर लें। सेकेंड पार्ट में कहा गया है log of x to the base 2 प्लस log of a to the base 2 = 5। अब इसमें भी इसी तरीके से हम करेंगे, इसको शॉर्ट करके लिखेंगे। तो log of जो भी अमाउंट है उसको हमने आपस में अगर प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई करके लिख लेना है, और 2 बेस में सिंपल उसी तरह से लिखा जाएगा। इसको हम कह सकते हैं कि log बेस 2 और x और 8 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़रब का कानून जो है उसमें हम इसी तरह से करते थे ना, कि उसको हमने प्लस में कन्वर्ट किया होता, तो उलट चलेंगे तो ज़रब में कन्वर्ट कर देंगे। इसको बराबर आ जाएगा 5 के। अब उसके बाद इसको ज़रब दे के लिखें तो 8x आ जाएगा। तो log of 8x to the base 2 = 5। अब इसको कुव्वतुन्माई शक्ल में लिखें तो किस तरह से लिख सकते हैं, 2 की ताकत 5 बराबर है 8x के। 2 की ताकत 5 का मतलब है 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। अब x हमें चाहिए, 8 नहीं चाहिए। दोनों तरफ 8 से तकसीम कर दें, यहाँ से कट जाएगा। 8 4 32, तो x बराबर आ जाएगा 4 के। यही वैल्यू हमें चाहिए थी। थर्ड पार्ट में ये कहा गया है कि 81 रेज़ टू पावर x = 243 रेज़ टू पावर x + 2। अब इसको हमने इस तरह से करना है कि इसकी पावर में आ गया x, तो हमें बेस को जो है वो सेम करना पड़ेगा। यानी कि 81 की भी हम तज्ज़ी करेंगे, 243 की भी तज्ज़ी करेंगे, ताकि वो एक जैसी रकम की पावर्स की शक्ल में आ जाए और वो पावर्स आपस में फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बस बेसिस सेम रह जाएंगी और पावर्स एक दूसरे के इक्वल लिखे जाएंगे। जो हमने रूल पहले पढ़ा था ना एक दफ़ा, कि अगर बेस एक जैसी हों तो पावर्स को एक दूसरे के इक्वल कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे वही काम करेंगे। 81 की तज्ज़ी करेंगे तो 3 2 6 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। तो ये हमारे पास 81 की तज्ज़ी हो गई। 243 की तज्ज़ी करेंगे, 3 8 24 3 1 3, 3 2 6 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 3 1 3। तो 81 को 3 की ताकत 4 और 243 को 3 की ताकत 5 लिख सकते हैं। 81 की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 की ताकत 4 और इस पूरे की ताकत x, और 243 की जगह लिखेंगे 3 की ताकत 5, इस पूरे की ताकत x जमा 2। अब ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 3 की ताकत 4 और x को ज़रब देंगे तो 4x आ जाएगा, और 3 की ताकत 5 को x से ज़रब देंगे तो 5x, जमा 5 को 2 से देंगे तो 10 आ जाएगा। अब हम देखें तो जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई, किस लिहाज से कि हमने बेसिस सेम करनी थी। जब हम बेसिस सेम कर लेंगे तो इट मीन्स कि हम पावर्स को एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बेस एक दूसरे के इक्वल हुई और पावर्स एक दूसरे के इक्वल कही जा सकती हैं। 4x = 5x + 10। अब 4x जो है वो छोटी रकम है और 5x बड़ी रकम है, तो 5x को इधर ही रहने दें। 4x उस तरफ जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और 10 जो है वो बराबर के इस तरफ करेंगे तो -10 आ जाएगा। 5 में से 4 निकालेंगे तो 1x रह जाएगा। तो x की वैल्यू हम कह सकते हैं -10 है। फोर्थ पार्ट में कहा गया है कि 1/27 टू द पावर x - 6 = 27 है। अब इनकी पावर में जो है वो x आ रहा है, इसकी पावर में x आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमें बेस को जो है वो सेम करना पड़ेगा। ये इस तरह से होगी, 3 9 27, 3 3 और 3 1 3, तो 27 को 3 की ताकत 3 लिख सकते हैं। 1/27 की बजाय 1/3 की ताकत हम क्या लिखेंगे, 3, और इस पूरे की ताकत लिखेंगे x नफ़ी
6 और इसी तरह 27 जो इधर है उसको भी हम 3 की ताकत 3 लिखेंगे। अब उसके बाद ये 3 की ताकत 3 जो है इसको हम ऊपर बटे के जब लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगी, 3 की ताकत नफी 3 हो जाएगी और इस पूरे की ताकत x नफी 6 और 3 की ताकत 3। अब उसके बाद ये पावर्स जो हैं दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। नफी 3 को नफी 6 से देंगे तो जमा 18, क्योंकि नफी नफी जमा होता है और 3 6 18 हो जाएगा। उसके बाद है बेसिस एक जैसी हो गई, फिर कुव्वत नुमा जो है वो एक दूसरे के बराबर कहे जा सकते हैं। हम लिखेंगे -3x + 18 = 3। इसको बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव में हो जाएगा। 18 बड़ी रकम है उसको इसी तरफ रहने दें और 3 छोटी रकम है उसको 18 के पास लेके आएंगे, वो माइनस में हो जाएगा। ये आ जाएगा 15 बराबर है 3x के। तो 3 से अगर दोनों तरफ हम तकसीम कर दें तो यहाँ से 3 कट जाएगा और यहाँ 3 5 15, यानी कि x बराबर हम कह सकते हैं 5। फिफ्थ पार्ट में कहा गया है कि log of 5x - 10 = 2 है। हमने शॉर्ट करके लिखना था, वो ऑलरेडी शॉर्ट ही है तो मज़ीद उसको शॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बेस में कुछ ना हो तो 10 होता है, ये उन्होंने नहीं लिखा हुआ लेकिन ये है इधर मौजूद है। अब इसको कुव्वतुन्माई शक्ल में लिखें तो क्या कह सकते हैं, 10 की ताकत 2 बराबर है 5x नफी 10 और 10 की ताकत 2 का मतलब है 10 को 10 से ज़रब दें तो वो 100 आ जाएगा। अब 100 में ये वाला 10 जमा करें तो 110 आ जाएगा और x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ अगर हम डिवाइड कर दें यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से 5 2 10 5 2 10 तो x बराबर आ गया 22 के। में कह रहे हैं कि log of x + 1 to the base 2 - log of x - 4 to the base 2 = 2 है। इसमें अगर गौर करें तो log 2 दफ़ा है, एक जैसी बेस के साथ है, इसको एक दफ़ा लिख लें। ये और ये आपस में ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इसको डिवीजन के कानून के मुताबिक क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे अगर तो ये दोनों हम डिवीजन में लिख सकते हैं। = 2 एज इट आ जाएगा। लॉग की बेस यहाँ पे 2 है तो इसको अब कुव्वतुन्माई शक्ल में लिखेंगे तो 2 की ताकत 2 बराबर इस रकम के लिख देंगे जिसका लॉग लिया जा रहा होता है। 2 की ताकत 2 बराबर है x जमा 1 बटा x नफी 4 के। तो 2 की ताकत 2 का मतलब क्या होता है 4, x जमा 1 बटा x नफी 4। तो अब बटे में या रक में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, x जमा 1 को 1 से ज़रब देंगे तो x जमा 1 ही आएगा और x नफी 4 को हमने ज़रब देनी है 4 से। x जमा 1 इसी तरह से लिखा जाएगा, 4 को x से देंगे तो 4x, 4 को 4 से देंगे तो 16 जो, तो 4x में से 1x माइनस हो जाएगा और ये 1 इधर है और ये 16 को इधर लेके आए तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, 17 हो गया। 4 में से 1 निकाले तो 3 x का x। अब 3 इसके साथ ज़रब खा रहा, दोनों तरफ तकसीम कर देंगे, यहाँ से काट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 17 बटा 3 के। 17 को अगर हम इस तरह रखें, 3 को इस तरह रखें, 3 5 15, 17 में से 15 निकले तो 2 रह गए, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5 सही 2 बटा 3, x बराबर है 17 बटा 3 जो कि बराबर है 5 सही 2 बटा 3 के। इसको अगर हम हल करें तो ऐसे ही आता है ना, 5 3 15 2 17 बटा 3, यही जवाब आता है।